मनु, अगर बात करें आपके पेरेंट्स की बात करें और आपके कोच की बात करें, जो एकदम सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट सिस्टम रहा है, और आपने, मैंने इसलिए कहा था 3 साल, आप सही बात है, 8 साढ़े 8 साल रहा है, मैं अपने आप को भी थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ। 3 साल इसलिए कहा क्योंकि उस समय आप जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरी, मैं बहुत ट्वीट करता था मन्नू को, और मन्नू ने 1-2 बार जवाब भी दिया कि मैं बदल गया हूँ मन्नू, अब वो मन्नू नहीं हो जो टोक्यो, एकदम बदल गया हो। तो ये सपोर्ट सिस्टम कितना आपके काम आया? सब खासकर मैं आपके मॉम के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बात की थी तो मैंने देखा था कितना सपोर्ट उन्होंने किया, किस तरीके से उन्होंने आपको मतलब आगे बढ़ाया। तो इस सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये 3 साल आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एथलीट के लिए, पॉजिटिव ऑरा होना। मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैच है मैं मतलब अपना बेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस है मैं अपना बेस्ट दूंगा, जिम सेशन है मैं अपना बेस्ट दूंगा। सो मतलब हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ काउंट करती है। तो आई वुड से कि वो चीज़ से लेकर टोक्यो से लेकर यहाँ तक पहुँचने में आई थिंक वो मेजर चीज़ है कंसिस्टेंसी और द विल टू नॉट गिव अप, द विल टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। चाहे आज मैं हार भी जाती तो आई डोंट थिंक मैं दोबारा छोड़ती शूटिंग। आई थिंक मैं लॉस एंजलिस के लिए दोबारा तैयारी करनी शुरू कर देती। और अभी मेडल है उसके बाद भी मैं अभी मेरी आंखें वहीं हैं कि अगले कंपटीशन में इससे भी बेहतर कैसे मैं कर सकती हूँ, वो टटोल रहा है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। और जहाँ तक सपोर्ट की आप बात करते हो, आई थिंक when women stand for women, that's the most beautiful thing। और पता है एक सोसाइटी में ना एक औरत ही औरत का वो समझ पाती है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं। तो आई थिंक कि हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए हमेशा कि आपके अच्छे में भी और आपके बुरे में भी हम साथ हैं। मम्मी का रोल ऐसे रहा है कि गांव से निकलकर हम बाहर आए और उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ मुझे इतनी दी हैं कि मुझे शूटिंग करनी है, मुझे शूटिंग रेंज मिल गई, मुझे जिम मतलब मुझे कराटे करना था, मेरे लिए एकेडमी ढूंढी, बॉक्सिंग करनी थी, एकेडमी ढूंढी, मुझे वायलिन सीखना है, मेरे लिए वायलिन ला कर दिया और टीचर ढूंढा। मुझे कुछ भी सीखना होता है तो वो बहुत मतलब जुट जाती हूँ उस चीज़ में कि ये चाहिए तो ला के देंगे। तो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी अगर किसी भी बच्चे को मिले तो आई थिंक बहुत बहुत आधा काम वहीं हो जाएगा। और ये कथक भी तो था वो वाला। नहीं नहीं वो भी है, कथक छोड़ दिया, पता है बहुत शार्प है मनु। मैंने, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि कथक के एक आध स्टेप्स देखेंगे या सीखेंगे, तो मनु ने बोला कथक को ज़रा सा यहाँ से डिलीट कर दो। लेकिन मनु, एक चीज़ मैंने और रियलाइज़ की कि मैदान के अंदर जो आप कर रहे हो, जसपाल राणा सर से बात हुई, मैंने देखा कि सबको पता है आप गीता पढ़ती हैं, गीता से अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढती हैं। तो मैदान के अंदर चैंपियन बनने के लिए मैंने देखा है कि ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मैदान के बाहर क्या कर रहे हैं। ये चीज़ बड़ा इम्पैक्ट करती है, स्पिरिचुअल हो गई आप, तो ये मैदान के बाहर का रोल जो है, या मैदान के बाहर का जो इम्पैक्ट है, वो बहुत बड़ा है आपकी परफॉर्मेंस में। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मेरी ही नहीं, आई थिंक सबकी परफॉर्मेंस में काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि आप जो इंसान हो एक्चुअली में उस पर काफ़ी निर्भर करता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, आप कितने फिज़िकली आपने कितना अपने आप को प्रेशर में डाला है, मेहनत की है, आप आगे बढ़े हो। तो आई थिंक जो आपका पूरा रूटीन है आप उसमें कितने कंसिस्टेंट हो, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आप कितना उसको मतलब कितनी हद तक उसके लिए कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप कितना नेचर से प्यार करते हैं, आप कितने भगवान में मानते हैं, और आप कितना रिस्पेक्ट करते हो बड़ों की और लोगों की, छोटों की, बड़ों की, सबकी। तो आई थिंक सारी चीज़ें मैं तो मानती हूँ डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं।